पर सोचो कि वे भी उतना ही खाते हैं जितना उनके पेट में बनता है, उससे ज्यादा जानवर रखता नहीं है। खाया पिया फ्री हुए वहां से निकल लिए। और अपन बुद्धिमान भी हैं लेकिन फिर भी खाते भी हैं और खा करके जोड़ कर भी रखते हैं। अपन तो ठीक अपने आगे की 7 पीढ़ी तक को जोड़ने की सोचते हैं, कितना जोड़ के धर जाए। अब बताओ, अपन इतने परेशान रहते हैं, अपन को चिंता रहती है कि मुझे खाने कौन देगा, पर जानवर सुबह का खा लिया, शाम की चिंता नहीं करते। उन्हें पता है जिसने सुबह की व्यवस्था करी है वो शाम की भी व्यवस्था कर देगा। उन्हें पूरा भगवान पर भरोसा है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, वे भी ज्यादा गृहस्थी नहीं जमाते अपनी। वे भी प्रातः काल भिक्षा मांग ली, जो मिल गया सो पा लिया, नहीं मिला सो सीताराम। और शाम के लिए नहीं ले जाते कि अभी नहीं, हम शाम को ले जाएंगे। वे जानते हैं कि अभी का अभी को खाना है, शाम का हमारा खुद भरोसा नहीं कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं। भाई हमें खुद पता नहीं कि अगले 1 घंटे बाद या 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, अगले क्षण हमने जो श्वास ली है वो हम छोड़ भी पाएंगे कि नहीं, ये भी भरोसा नहीं है। ये भरोसा भी हमारे पास नहीं है कि हमने जो सांस ली है वो सांस हम छोड़ भी पाएंगे कि नहीं, और क्या मर ही जाएंगे। तो हम सब तो 7-7 पीढ़ी की सोच करके चलते हैं। एक राजा था, राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जरा देख करके आओ खजाने में कितना धन रखा है अभी। मंत्री गया, मंत्री ने देखा और देख करके आया, बोला महाराज खजाने में इतना है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खा लेंगे, इतना रखा है। जैसे ही राजा ने सुना सो राजा को चक्कर आ गया। राजा को चक्कर आया, गिर पड़ा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, पानी के छींटे डाले, जैसे तैसे होश में आया। पूछा महाराज क्या हुआ, मूर्छित क्यों हो गए थे? राजा बोला हम ये सोच रहे थे कि हमारी 7 पीढ़ी का तो रखा है, पर हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। रानी समझ गई कि महामूर्ख राजा है। अच्छा, रानी एक संत से जुड़ी थी, तो रानी ने राजा को कहा कि एक काम करो, हम बताते हैं 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, हमारे साथ में थोड़ा जंगल चलो। जंगल राजा और रानी चले, साथ में एक बोरा रख लिया नाज। जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक महात्मा के यहाँ, महात्मा की बढ़िया सेवा शुश्रूषा करी। और शाम को जब घर आने लगे राजा रानी, तो राजा ने महाराज जी से कहा, संत भगवान से, कि महाराज आपके लिए हम एक बोरा नाज लाए हैं, इसे आप स्वीकार कर लो। तो संत जी ने कहा भैया नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास ठाकुर जी ने पर्याप्त दिया है, आप तो ले जाओ, नहीं चाहिए। राजा ने जिद करी, महाराज कुछ ले लो, थोड़ा बहुत तो ये 1 बोरी ही तो है, 10-15 दिन ही चल पाएगा, रख लो आप। तो महात्मा ने कहा एक काम करो, रुक जाओ, हम पहले पता कर लें कि हमारे यहाँ कितना है। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ जरा भंडार गृह में देख कर आओ कितना नाज रखा है। शिष्य दौड़ करके गया और देख करके आया, बोला गुरुदेव भंडार गृह में अभी शाम के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, इतना रखा है, शाम का भोजन बन जाएगा, इतना है। तो महात्मा जी ने राजा से कहा कि राजा एक काम कर, तू अपना नाज लेकर चला जा, मुझे तेरा नाज नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा कि ले जा। अब राजा का दिमाग चकराया कि सोचो, हमारी तो 7 पीढ़ी का रखा था, हम 8वीं पीढ़ी का सोच रहे थे, पर महात्मा के यहाँ केवल शाम के भोजन की व्यवस्था जितना ही रखा है, सुबह का है नहीं, पर महाराज ने कह दिया कि ले जा। तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ये बोरा रख लो, आपका हफ्ता भर कट जाएगा इससे आराम से, सुबह का भोजन बन जाएगा। तो महात्मा ने कितना प्यारा उत्तर दिया। महात्मा कहते राजा तुझे मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अरे जिसने मेरे शाम की व्यवस्था बनाई है, अरे वही मेरा ठाकुर सुबह की भी व्यवस्था बना देगा। तू अपना नाज लेकर के चला जा, मुझे तेरा नाज नहीं चाहिए। जब यह महात्मा ने कहा तो राजा की आंखें खुली कि भैया संपत्ति इकट्ठा करने में सुख नहीं है, अरे मन में संतोष रखने पर सुख की प्राप्ति होती है।
यदि सुखी होना है तो मन से संतोषी बन जाओ, संतोषी व्यक्ति ही सुखी रहा करता है। अपन सबकी भी हालत यही है, हमको 9 खाएं और 13 की भूख बनी ही रहती है। इसलिए भैया जीवन में संतोषी होना चाहिए। उतना जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो कि ठाकुर जी आपने जितना हमें दिया है इतना हमसे नीचे लाखों लोगों को नहीं दिया। जो व्यक्ति रोया करता है भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति जरा एक बार स्टेशन हो आया करें। महीने में का चक्कर स्टेशन का, मंदिरों का और बस स्टैंड का लगाया ना, वहां जाकर देखना कि भगवान ने जितना तुम्हें दिया है उससे लाख लोगों को उससे भी कम दिया है। उतना भी लाखों लोगों को भगवान ने नहीं दिया जितना कि भगवान ने तुम्हें दिया है। इसलिए भैया जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। तो मनुष्य की हालत ऐसी है कि मनुष्य जोड़ना चाहता है और ऐसा खाएगा भी और पीठ पर भी ला देगा। एक बार एक बैलगाड़ी में एक बोरा रखा जा रहा था गेहूं का, उसमें छेद हो गया तो एक एक करके दाना गिरने लगा और एक गड्ढा आया तो गड्ढे में पूरी बोरी गिर गई, खुल गई, फट गई, पूरे में गेहूं बिखर गया और जो गाड़ी वाला था वो चला गया। एक छोटी सी चिड़िया आई, उसने 2 दाने दबाए, उड़ गई। एक कौवा आया, उसने भी 2 दाने दबाए, उड़ गया। एक बंदर आया, उसने भी अपने दोनों मुट्ठियों में बांधा और वो भी उड़ गया, भाग गया। एक गौ माता आई, उन्होंने भी जितना उनके पेट में बना उन्होंने खाया और वो भी खा करके चली गई। पर इसके बाद में एक मनुष्य आया, उसने जितना नीचे डला था वो पूरी बोरी में भरा और पूरी बोरी अपने कंधे पे लादी और सीधा लेकर के चला गया। तो जानवर पशु पक्षी तो उतना ही खाया करते हैं जितना उनके पेट में बनता है, उससे ज्यादा नहीं। पर मनुष्य खाता भी है और लाद करके ले भी जाता है कि भैया आगे की व्यवस्था भी हम सोच लिया करेंगे। तो मनुष्य तो भैया जानवरों से भी गया बीता है और भगवान ने अलग से विवेक दिया है, बुद्धि दी है मनुष्यों को, पर व्यक्ति करता जानवरों जैसे ही काम है। तो आहार भोजन करना दोनों का एक सा ही है, जानवरों का भी और मनुष्यों का। वे भी जानवर भोजन करते हैं, अपन भी भोजन किया करते हैं। दूसरा निद्रा, हम भी सोया करते हैं, जानवर भी सोते हैं। अपन को तो बढ़िया अच्छे मोटे गद्दे पर भी आराम नहीं मिलता, पर घोड़ा तो खड़े खड़े सो लेता है। घोड़ा खड़े खड़े वो ही नींद ले लेता है, वही आनंद ले लेता है जो सुख अपन को डल्लब के गद्दे पर सोने पर मिलता है। तो ये भी समान है हम में और जानवरों में, खाना पीना भी समान है, सोना भी समान है। और आहार निद्रा भय डर हमको भी लगता है और जानवरों को भी लगता है। अपन भी जानवरों से डरते हैं और जानवर अपन से डरते हैं। अच्छा, आजकल तो न्यूज ऐसी ऐसी आने लगी, एक व्यक्ति को सांप ने काटा, उसने उल्टा कर सांप को काट दिया तो सांप मर गया। इंसान जीवित का जीवित, बताओ। हाँ, इतना विषैला इसका मनुष्य हो गया है, इतना विषैला हो चुका है। पहले तो भैया सांप के दांतों को निकाला जाता था कि इसके दांत में जहर निकाल दो। अच्छा देखो, जैसे सांप पकड़ने वाले होते हैं वे क्या करते हैं, सांप पकड़ा, जहर निकाला, जहर का दांत निकाला, फेंक दिया। अब सांप को भी कहते हैं गले में डालो या कुछ भी करते रहो, वो काटेगा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सांप का तो एक दांत निकाल देने से उसका जहर खत्म हो जाता है, पर आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि मनुष्य का ऐसा कौन सा दांत निकाल दिया जाए जिससे उसके शरीर का जहर बाहर निकल जाए। पर मनुष्य का जहर बाहर नहीं जाता। एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा करने में आज का मनुष्य लगा हुआ है भैया। उसके जहर का दांत नहीं निकल पा रहा। कोई यदि गांव में बढ़ रहा है, मोहल्ले में बढ़ रहा है,
तो सबसे पहले पड़ोसियों को ही जलन होनी प्रारंभ हो जाती है। आजकल ये ईर्ष्या का जहर मनुष्य में बहुत बेकार लग गया। एक दूसरे से ईर्ष्या किए जा रहे हैं हर व्यक्ति। पर भैया सांप का तो एक दांत निकाल लेने पर जहर खत्म हो जाता है। मनुष्य का ऐसा कौन सा दांत निकाल दें जिससे उसका जहर खत्म हो जाए। तो जानवरों को भी डर लगता है, मनुष्यों को भी डर लगता है। ये तीसरी बात समान हो गई। और भय मैथुनंच, चौथा है मैथुन। तो मनुष्यों के यहाँ भी संतान उत्पत्ति होती है और जानवर भी संतान उत्पत्ति कर लिया करते हैं। अब बताओ अपन में और भैया जानवरों में फर्क क्या बचा है? सब चीज एक सी हो गई। अब अपन में अलग से कहा है, बस यही है कि अपन कपड़े पहन लेते हैं बस हैं। वो तो आजकल लोग कुत्तों को भी कपड़ा पहना देते, जो कुत्ते घर पालते हैं व्यक्ति उन्हीं को पहना देते कपड़े। तो आजकल तो भालू भी कपड़े पहनने लगे, हाथी भी कपड़ा पहनता है। अपन में अलग से है क्या? हाँ, इतना हो सकता है कि भैया अपन लाली लगा लेती माताएं मोटों में अब बेचारी बंदरियां नहीं लगा पाती होंगी, इतना ही फर्क है। लेकिन वो भी जैसे कोई बंदरिया में भी लगा देते, जैसे कोई पाले रहता है तो बेबी बढ़िया लिपस्टिक, आई ब्रो बाई ब्रो, ऐसी सब फाउंडेशन से मेकअप पार्लर सब कर देती है। तो हर एक चीज